तो अब देखिए ट्रैक पर हैं किसान, क्या क्या मांगे हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कल कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो पाया था ये मामला। कमेटी की तरफ से कोर्ट में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दी जाएगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वो बीमार भी चल रहे हैं। आज पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। प्रदेश भर में करीब 200 जगहों पर ट्रेनें रोकने की तैयारी है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 16 दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। देखिए, करीब 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान अपनी तमाम मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और तमाम मांगे हैं। और अब यही वजह है कि तमाम जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े ही हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आज रेल रोको का जो आंदोलन है वो देखने को मिलेगा। ट्रैक पर है किसान और आज ही इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, क्योंकि कल ये सुनवाई होनी थी लेकिन लिस्टेड नहीं हो पाया था ये मामला कल कोर्ट में। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गए हैं। अपराजिता, देखिए किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच तमाम मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। देश का ये अन्नदाता है जो लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। लेकिन आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और क्योंकि कल सुनवाई होनी थी लेकिन लिस्टेड नहीं हो पाया था अपराजिता ये मामला। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कल सुनवाई होनी थी मगर लिस्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि क्या कुछ चीजें आज की सुनवाई में हो सकती है, वो पहली है कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया था शंभू बॉर्डर को लेकर के, इसका एक कमेटी का गठन किया गया था, उनके कामकाज को लेकर के संतुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। हालांकि एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आज मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आज पेश किया जाएगा कमेटी के द्वारा। और साथ ही नेता जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, उनकी सेहत की जानकारी का अपडेट भी आज इस सुनवाई में लिया जाएगा। 13 तारीख को हमने देखा था किस तरीके से जो सुनवाई हुई थी कोर्ट में, उसे बॉर्डर को तुरंत खोलने के आदेश को मना किया गया था। इसकी बजाय कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित कमेटी से कहा था कि वो किसानों से बात करेगी। अब देखने वाली बात होगी आज क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली पहुंचने की इजाजत दी जाए, साथ ही जगजीत सिंह डल्लेवाल की भी तबीयत जिस तरीके से डिटेरियोरेट हो रही है, तो तमाम चीजों को देखते हुए अब देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ चीजें, क्या निर्णय लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अपराजिता, देखिए क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई तो होनी है लेकिन उसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी कमेटी की तरफ से। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है अपराजिता, क्योंकि रेल रोको जो आंदोलन है वो भी आज किसान करने वाले हैं, कई ट्रैक्स को रोका जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि काफी सारी चीजें इससे इफेक्ट होंगी, एक आम नागरिक को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी पंजाब की साइड? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरवन सिंह पंजाब के द्वारा कहा गया, आज सुबह भी कहा गया कि अगर हमें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है तो नेताओं को लोकल पंजाब में भी जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की चीज कही जा रही है और कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिल रहा है दिल्ली पहुंचने का, क्योंकि जिस तरीके की चीजें पंजाब में देखने को मिल रही है वो संभवतः राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल सकती थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, आंकते हुए पहले से ही जो सरकार है वो उन्हें हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली आने की परमिशन नहीं दे रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से हालांकि सरवन सिंह पंजाब के द्वारा भी कहा गया है कि 12 से 3 बजे तक हम रेलवे को रोकेंगे। इसके अलावा कई जो सिंगर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का सीधा प्रभाव पंजाब के लोगों को पड़ेगा। और ट्रेन अगर रोकते हैं 3 घंटे के लिए तो काफी जो विलंब हो जाएगा लोगों को, तो बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रैक्टर भी जो रैली निकाली गई थी, मार्च निकाला गया था, तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है जिसकी वजह से किसानों को नहीं दिल्ली आने दिया जा रहा है। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की परिस्थिति अब देखने को मिल रही है, अम्बाला बॉर्डर में जिस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है, तो यही सब कारण है और बेहद ही लोगों को परेशानी सभी चीजों की वजह से उठाना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन आज इस मामले पर सुनवाई होगी।